हैं। माशाल्लाह देसी घी में सालन बनके तैयार हो चुका है। माशाल्लाह कद्दू और गोश्त का सालन बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जितने भी मेरे बहन भाई देश में हैं, परदेश में हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैं जो आज रेसिपी आपको बनाना सिखा रही हूँ वो बीफ का गोश्त है। साथ मैंने कद्दू लिए हैं। 1.5 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है और 4 मैंने कद्दू लिए हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब इसे धो के कुकर में उबलने के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरी सब्ज़ी बना के तैयार कर लेंगे। मैंने गोश्त को अब अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। अब इस कुकर में डाल दिया है। अब इसे हम 6 से 7 मिनट में उबाल लेंगे। अब मैं इसे उबलने के लिए रख रही हूँ। पहले हम इसका ढक्कन लगा लेंगे। अब माशाल्लाह मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अब जब ये कील निकल आएगा तो उसके बाद इसको मैंने 7 मिनट गोश्त को उबलने के लिए देने हैं। गोश्त अब उबल चुका है। इसी में जो गोश्त और कद्दू में मिसाले ऐड करने हैं। मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्चें ली है, आधी चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच नमक है। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये कद्दू को भी मैंने छील के काट लिया है। 1 प्याज लिया है, 2 टमाटर है। ये गरम मसाला मैंने पीस लिया है। साथ ये खुशक धनिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, सब्ज़ धनिया है। हमें प्याज, कद्दू और टमाटर धो के इस्तेमाल कर रही हूँ। गोश्त भी उबल चुका है। मैंने ये निकाल के रख लिया है। ये यखनी भी इसी सालन में ऐड करेंगे। साथ मैंने ये देसी घी को धोकर इसमें मैंने ये देसी घी लिया है। गैस थोड़ी सी तेज़ कर रहे हैं। सारे ये टमाटर प्याज वगैरह मैंने ये धो के रख लिए हैं। गोश्त में से जो यखनी निकलती है आप दोबारा इसी सालन में ऐड किया करें। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। आज मैं आपको गोश्त और कद्दू का सालन बनाना सिखा रही हूँ। घी गरम हो चुका है। अब ये प्याज मैंने धो के माशाल्लाह देसी घी में सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हो रहा है। प्याज हाफ ब्राउन जब हो जाएगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अपने और दोस्तों और कज़नों में भी शेयर करें ताकि सबका भला हो। माशाल्लाह देसी घी की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी कभी देसी घी में गोश्त और कद्दू का सालन बनाकर देखें, कितना मज़ा। प्याज हाफ ब्राउन हो चुका है। ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मैंने ऐड कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बनके तैयार हो रहा है। माशाल्लाह प्याज लहसुन अदरक ब्राउन हो चुका है। अब मैंने ये टमाटर भी धो के रखे हैं 2। अब इसे भी मैंने ऐड कर दिया है। इसी के साथ 1 चम्मच सुरख मिर्चें, आधी हल्दी है, आधा ही चम्मच नमक है। मसाला मैं भून रही हूँ। इसी के साथ मैंने ये खुशक धनिया वो 1 चम्मच लिया है। साथ 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है। हम इसी मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। जितना मसाला अच्छी तरह भून लेंगे उतना ही सालन बहुत मज़ेदार बनेगा। सालन जब बनाना हो तो उसके लिए पहले मसाला अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। जब मसाला सही तैयार होगा
तो सालन भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह मसाला अब हमने अच्छी तरह भून लिया है। ये 4 मैंने हरी मिर्चें भी ली हैं, ये कद्दू, दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। इसी के साथ अब हम गोश्त भी साथ ही ऐड करेंगे। गोश्त और कद्दू को अब हम अच्छी तरह भून लेंगे। 6 से 7 मिनट इसे हमने भूनना है। जब गोश्त और कद्दू को अच्छी तरह भून लेंगे तो जो यखनी मैंने गोश्त से निकाल के रखी, यही यखनी मैंने दोबारा माशाल्लाह कद्दू और गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया है। जो ये यखनी मैंने निकाल के रखी है, अब इसी में हम दोबारा ऐड कर देंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के रख देंगे। माशाल्लाह सालन बनके तैयार हो चुका है। अब मैंने ये धनिया भी धो के ऐड कर दिया है। गैस को अब मैंने बंद कर दिया है। अब सालन हम इस प्लेट में निकाल रहे हैं। माशाल्लाह देसी घी में सालन बनके तैयार हो चुका है। माशाल्लाह कद्दू और गोश्त का सालन बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बना है। अब इजाज़त चाहती हूँ, ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।